नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा। वो सवाल इस साल मेरे मन में बहुत बार आया कि ऐसा क्यों है। और फिर उस सवाल के ऊपर जो मेरी जो मेरी सोच है, जो मुझे लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप मुझे बताइए कि क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ। मैं कुछ फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करूंगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि हमारे देश के जो सबसे रईस आदमी हैं, मतलब द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, इनफैक्ट नॉट इन इंडिया ओनली, पूरे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर मुकेश अंबानी, इनसे हमारे देश की जनता इतनी चिढ़ती क्यों है और जलती क्यों है, ये सवाल है। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, जबकि आपने ये देखा होगा, नोट किया होगा, काफी लोगों ने नहीं भी किया होगा ये नोट, कि हमेशा मुकेश अंबानी जी की वेल्थ के ऊपर, उनकी टोटल नेटवर्थ के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर हमेशा पब्लिक सवाल उठाती रहती है। और क्यों उठाती है पब्लिक को खुद को भी नहीं पता। मजे की बात तो ये है। तो ये सवाल है कि पब्लिक उनसे क्यों चिढ़ती है, क्यों इतना जल्दी है। तो इस पे मेरा ये मानना है दोस्तों, हमारे देश में खैर बिना वजह एक दूसरे से चिढ़ने का चलन तो है, एक दूसरे से जलना चिढ़ना और अपना दिमाग बिना यूज किए दूसरे की बातों पे, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बोला था, अपना दिमाग बिना यूज किए दूसरे की बातों पे विश्वास कर लेना और उसी हिसाब से आगे की बातों पे भरोसा करना और अपने हिसाब से सोचना, उस तरह से हम चलते हैं। तो अब बात करते हैं, मुकेश अंबानी इतने रिच हैं, तो क्या ये हमारे देश की हमारे देश के ऊपर धब्बा है, ये क्या हमारे देश की ये कमी है। हमारे देश के एक आदमी पूरे एशिया में सबसे रिच है, द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। क्या इस बात पे हमें गर्व नहीं होना चाहिए? क्या इस बात पे हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि मिस्टर मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, टॉप 10 में उनका नाम आ रहा है। क्या हमें इस बात पे गर्व नहीं होना चाहिए? उनकी वजह से, उनकी नेटवर्थ की वजह से आज इंडिया का नाम आता है रईसों की लिस्ट में, पूरी दुनिया के टॉप 10 में। और ये टॉप 10 में कभी टॉप 15, कभी टॉप 20, वो रियल टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। ये लोग तो बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी तो बिलियन में मिलियन में इनका सब झटके लगते हैं इनको, तो कभी इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। बट आप कंसिस्टेंटली ही वाज इन टॉप 10 इन दिस ईयर। पिछले साल भी एक दो बार ये टॉप 10 में आए थे, लेकिन वो रैंकिंग ऊपर नीचे होती है। बट मुद्दे की बात ये है कि अगर उनकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाता है रिचेस्ट लोगों में, तो क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? हमारा नाम किस में जाए? सबसे गरीब लोगों की लिस्ट में नाम जाएगा तो हमें लगेगा, तब हम ये बोलेंगे कि हमारे देश में कोई इतना रईस नहीं है, सरकार ने सबको गरीब बना रखा है, कोई रिच नहीं है, हमारे रिचों में नाम ही नहीं आता है, तब हम ये बोलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम फिर वही है कि पब्लिक है। पब्लिक तो कोई कहते हैं ना, दोगली होती है पब्लिक। ये कर दो तो ये नहीं किया, ये नहीं किया तो ये क्यों किया, ये किया तो ये ऐसे क्यों नहीं किया, तो ये सारी चीज चलती रहती है। आज आप देखो, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में किसानों ने अपने से जुड़ी बातें आगे रखी, उसका समाधान मांगने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे नारे लगने लगे, अंबानी को हटाओ, अडानी को हटाओ, अंबानी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो ये अंबानी से इतना जलन और ये अंबानी का इतना खौफ क्यों है लोगों के अंदर? भाई आज मिस्टर अंबानी जहां भी हैं, वो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से हैं। आपको किसी ने रोका है? आप क्यों नहीं बन जाते? आप दूसरे अंबानी बन के दिखाओ ना, कौन रोका है आपको? और जब कोई, एक चीज मैं आपको बता दूं, और जब कोई आदमी रईस बनता है ना, जब कोई एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है ना, तो सरकार भी उसे हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देश की अस्मिता उस आदमी से जुड़ी जाती है, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है।
आज आप फेसबुक के मालिक को जानते हैं? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग के बाद किसका नाम आता है? अगर आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग कहाँ से? यूएसए। अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस, नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन करंटली इन द वर्ल्ड, कहाँ से? यूएसए। गूगल, एप्पल कहाँ से? यूएसए। माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। क्या यूएस के लोगों को प्राउड फील नहीं होता होगा? क्या वो ये बोलेंगे हैं मार्क जेफ बेजोस देश को लूट रहा है, फेसबुक वाला देश को लूट रहा है, यूएसए को लूट लूट के रईस बन रहे हैं? जैसे हमारी जैसी घटिया सोच तो पूरी दुनिया में कहीं से मिल आएगी नहीं, क्योंकि सबसे घटिया तो हम ही सोचते हैं। तो आप ही बताओ अभी, क्या ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए? बजाय प्राउड करने के हम उनसे चलना शुरू करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं कि वो इस पे भी कब्जा कर रहे हैं, वो उस पे भी कब्जा कर रहे हैं, इस पे भी कब्जा कर रहे हैं। तो क्या हो गया? अगर वो हर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, हर इंडस्ट्री को कैप्चर कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तानी है वो, चाइना से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, कौन है? कौन है मिस्टर अंबानी? इंडियन है ना, यहीं पैदा बड़े हुए थे ना, पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, भारतीय हैं। तो अगर वो अपना पूरा एक्सपेंशन कर रहे हैं बिजनेस का, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? लाखों लोग आज रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसे रोजी रोटी मिल रही है, लाखों लोग। अगर मुकेश अंबानी नहीं इतने आगे बढ़ते तो लाखों लोगों की नौकरी कहाँ जाती, कहाँ काम कर रहे होते? या तो अपना खुद का छोटा मोटा रोजगार कर रहे होते या बेरोजगार घूम रहे होते। तो जब कोई बड़ा आदमी, जब कोई रिच बनता है, जब कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, तो उसके साथ कितने सारे लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। और एक चीज़ निकल के आती है कि मोदी जी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं मिस्टर अंबानी को, अडानी को भी। चलो अडानी को तो छोड़ दो, अडानी को इतना नहीं लेती पब्लिक टारगेट पे जितना अंबानी को लेती है, तो हम अंबानी की ही बात करेंगे। तो हमेशा मोदी जी उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, मोदी पैसे देते रहते हैं, मोदी ये करते रहते हैं, मोदी वो करते रहते हैं। आपको मैं बताऊं, मोदी सरकार बनी थी कभी 2014 में, और 2015 की लिस्ट में बताता हूँ आपको, मुकेश अंबानी जो थे टॉप 30s में आते थे, टॉप 30s में भी नहीं बल्कि टॉप 40s में थे। टॉप 40s के रिच लोगों में उनका नाम आता था दुनिया के। और जो जेफ बेजोस हैं अमेजोन के मालिक, वो टॉप 15 में थे 2015 में। ये मोदी सरकार को सिर्फ 1 साल हुआ था, मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था। जेफ बेजोस नंबर 1 पे आ गए, आज वो नंबर 1 है। क्या उन्हें नंबर बनाने में भी मोदी जी का हाथ है? अमेजोन के मालिक को भी मोदी जी ने पैसा दिया है, सपोर्ट किया है, तो वो नंबर 1 बने। क्या ये आपकी सोच है? ऐसी होनी चाहिए। और मिस्टर अंबानी 2015 से धीरे धीरे रैंक करके फिर वो टॉप 20 में आए, फिर 15, आज टॉप 10 में है। कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। आई थिंक एज ऑफ नाउ ही इज इन टॉप 10, 9 नंबर या 10 नंबर पे। लिस्ट ऊपर नीचे जैसे मैंने बताया वो होती रहती है रियल टाइम नेटवर्क के हिसाब से। तो जेफ बेजोस 15 से 1 पे आ गए, मिस्टर अंबानी टॉप 30 से टॉप 10 में आ गए। तो विकास तो सबका हो रहा है ना, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, एम्पायर हैं, वो सब आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े बाकी के बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़े, सिर्फ मुकेश अंबानी ही आगे बढ़ रहे हैं। आप पहले फैक्ट्स को चेक करो, आप पहले रिसर्च करो थोड़ी सी, उसके बाद बोलो। लेकिन हम ताना मारना, अंबानी 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 चोर है, ये है वो है, मोदी हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं, ये है वो है, ये सब फालतू की बातें करते रहते हैं। आज जो लोग, आधे से ज़्यादा लोग जो अंबानी को गाली देते हैं ना, ये हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें से वो लोग मिलेंगे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब जियो आया था तो फ्री इंटरनेट की लाइन में घंटों घंटों लग के सिम लेके आए थे, ये वही लोग। तब उन्हें अंबानी चोर नहीं लगा था, तब उन्हें अंबानी की नेटवर्थ पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, तब उन्हें डाउट नहीं हुआ था। तब
तो पहुंच गए थे अंबानी का नाम लेके फ्री का इंटरनेट लेने, और आज भी सबके मोबाइल में एक जियो का सिम जरूर मिलेगा। उस बात का क्रेडिट किसी को नहीं दोगे आप लोग। आपने देखा होगा इस साल फेसबुक के साथ उन्होंने डील की, गूगल के साथ उन्होंने डील की अपनी जियो कंपनी के थ्रू। वहाँ से कितना सारा इन्वेस्टमेंट उन्हें आया, कितने सारे शेयर उन्होंने लिए, वो पैसा इंडिया में आया। कैसे इंडिया की इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ेगा? तो अगर उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है, उनकी वर्ल्ड में रैंकिंग इंप्रूव हो रही है रईस लोगों में, तो उससे आपको क्या समस्या है? रिलायंस में आज जाते हो ना, आप दुनिया भर की रिलायंस की चीज़ें खरीदने जाते हो ना, तो वहाँ आपको लूटा जाता है, ठगा जाता है क्या? कोई नहीं ठग रहा, कोई नहीं लूट रहा। बच जाओ वहाँ पे, कहीं और से खरीदो। जबरदस्ती का कांग्रेस के बहकावे में आके हमेशा भड़कना, कांग्रेस का तो काम ही है भड़काने का। अडानी अंबानी, राहुल गांधी के मुंह पे ये दो ही नाम रहते हैं 24 घंटे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रईस आदमी जो जीरो से ऊपर उठा है, वो अगर अपनी मेहनत से दुनिया में नंबर 1 टॉप 10 की रिच की लिस्ट में अगर आता है, और हमारे देश का ही वो आदमी है, नागरिक है, तो बजाय उस पर हमें गर्व करने के, क्या हमें उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए? क्या ये सही है? और मोदी जी अगर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना करें सपोर्ट? कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है पूरी दुनिया में, बता दो मुझे, जिसे उस देश की सरकार सपोर्ट नहीं करती? क्योंकि बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना चल नहीं सकती। आपके और हमारे वो 1500 रुपए के टैक्स भरने पे ना ये देश नहीं चल रहा है। ये देश चल रहा है रिलायंस, अडानी और अंबानी जैसे, टाटा जैसे, बिरला जैसे इन लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है ना, भर भर के, जिसे आप गिन भी नहीं सकते जिंदगी में, उस पे देश चल रहा है। लेकिन हम ना तो देश की तरक्की में कभी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम ना किसी चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम एक ही चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है देश का नाम गिराने में। कभी इस बारे में ध्यान से सोचना, क्या मैं जो कह रहा हूं उस बात से आप रिलेट करते हो क्या? उस बात को आप सही समझते हो क्या? आई एम श्योर आप जब इसे ठीक से समझोगे, थोड़ा डीप में जाओगे, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप आज तक अगर क्रिटिसाइज कर रहे थे, अगर भला बुरा कह रहे थे अंबानी जी को, तो आप गलत कर रहे थे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी। और मैं यही चाहता था कि आप इस चीज़ को समझें, बजाय उनको गालियाँ देने के, बजाय उनको ऊंचा नीचा दिखाने के, आप उनको सपोर्ट करें, उन पर गर्व करें। हम तो चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो नंबर 1 बन जाए, जेफ बेजोस नीचे आ जाए, और भी हमारा नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा, और भी इंडस्ट्री खुलेंगी इंडिया में, और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बुराई है इसमें? और हर देश की गवर्नमेंट उस देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेस जो हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ ही चलते हैं। इस बात को आप रिसर्च कर लो, शायद आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और दूसरों के साथ शेयर भी करें, जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क भी रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।